नमस्कार दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 मेंस देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। आपके एग्जाम की जो डेट है वो दोस्तों अब 9 अक्टूबर हो गई है, यानी अब आपका जो मेंस एग्जाम होगा वो 9 अक्टूबर को होगा। तो दोस्तों 9 अक्टूबर को यानी एक महीने बाद अगर हमारा एग्जाम है तो उसके लिए हम क्या रणनीति बनाएं, कैसे हम अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्कोर को 100 में से 80 प्लस बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा। उन पॉइंट्स को आप नोट करें और उन्हीं के ऊपर अपना काम करना चालू करें, जिससे दोस्तों आप फाइनल सिलेक्शन ले पाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात तो ये है कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो दोस्तों आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6th से लेके 10th तक की। कहां से कहां तक की? 6th से लेके 10th तक की सारी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है थोरोली, यानी दोस्तों आपको विस्तृत इसका रिवाइज करना है, अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। इसके बाद दोस्तों 25 से 30 एमसीक्यू डेली सॉल्व करने। एमसीक्यू यानी दोस्तों जो आप देखते हैं वैकल्पिक क्वेश्चन, जैसे मैं कराता हूं या कई टीचर आपको रिवाइज कराने के लिए कराते हैं दोस्तों, तो वैसे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने डेली 25 से 30 और हर सब्जेक्ट के करने हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के करने। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस ईयर दोस्तों क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं, वर्ग 2 का भी वर्ग 3 का भी। और बार बार करें दोस्तों, आपको क्या करना है, वर्ग 2 के भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं और वर्ग 3 के भी लगाने। तो आपने दोस्तों मैथ के तो सारे के सारे मेरे देख ही लिए होंगे। मैंने लगभग 20 से 21 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और सारे के सारे जो क्वेश्चन उठाए हैं दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के उठाए। अगर आप इनको देख लोगे दोस्तों तो आपके लगभग यहाँ पर 200 से 250 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और वो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, अंग्रेजी दोस्तों, इंग्लिश आपको डेली रोज 2 घंटे पढ़नी है और कम से कम एक पैसेज, क्योंकि आपको पता है दोस्तों इंग्लिश में एक पैसेज आएगा और वो जो पैसेज आएगा दोस्तों वो 5 नंबर का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 5 का। तो आपको दोस्तों एक पैसेज डेली पढ़ना है और 15 ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पर डे लगाने हैं आपको। किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, 15 क्वेश्चन आप पर डे लगाते रहिए। इससे क्या होगा, जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो बार बार आपकी नजरों के सामने आते रहेंगे। दोस्तों सिनोनिम और एंटोनिम को आपको याद करना पड़ेगा, तो अभी आपके पास समय, याद करना चालू कर दीजिए। कौन से याद करोगे? तो दोस्तों प्रीवियस ईयर को याद कीजिए, वही रिपीट होते रहते हैं बार बार, है ना। प्रीवियस ईयर के सिनोनिम एंटोनिम आप याद कीजिए, वही बार बार रिपीट होंगे। पैसेज आप दोस्तों बनाएंगे, पर डे एक पैसेज सॉल्व करेंगे और ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पर डे आप 15 से 20 एमसीक्यू पर डे लगाइए। इससे क्या फायदा होगा, आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आप बार बार देखोगे तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर हमें ये टिक करना। क्लियर? चलिए, साइंस दोस्तों रोज आप कम से कम 1.5 से 2 घंटा पढ़ो। एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, आप क्लास 6th से लेके कहां तक की पढ़ेंगे? 10th तक की। क्लियर है? एनसीईआरटी 6th से 10th तक का पढ़ो। डेली एक चैप्टर पढ़ो दोस्तों, उसको ही रिवाइज करो। पहले आप चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे, फिर दोस्तों यूट्यूब पर आके उसके एमसीक्यू लगाओ, यानी वैकल्पिक जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों उनको आप यहां पर सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपका एक टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देखो, पहले आपने चैप्टर रीड किया अच्छे से, उसके बाद चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया, अब दोस्तों स्ट्रांग है। अब आप जब एमसीक्यू लगाओगे तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने आ जाएंगे और उनको भी आप दोस्तों 2 बार 3 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको दिक्कत ही नहीं रहेगी। सेम ऐसा ही दोस्तों आपको एसएसटी में करना है। 6th से लेके 10th तक की एसएसटी पर ध्यान देना है। डेली आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर रिवाइज करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने हैं। गणित की दोस्तों आप टेंशन फ्री रहो, डेली 2 से 2.5 घंटे पढ़ने हैं आपको। मैंने 20 से 21 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी है, लगभग 250 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। आपको दोस्तों कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप इन क्वेश्चन को लगा जाएंगे, आपको एग्जाम में समस्या ही नहीं होगी। सारे प्रश्न पढ़े पढ़ाए मिलेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे। 6th से लेके 10th तक के सारे चैप्टर लगाने हैं दोस्तों, पर डे 20 से 25 एमसीक्यू लगानी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। तो दोस्तों मैं डेली आपके लिए 15 से 20 क्वेश्चन डालता हूं, अपलोड करता हूं। अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए तो अभी वीडियो पर जाइए दोस्तों, मेरे चैनल पर जाइए और सारी वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, यहाँ पर दोस्तों इस चीज को ध्यान दो, अगर आप एग्जाम में स्कोर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट।
बिना मॉक टेस्ट के दोस्तों आपको अपना आकलन नहीं होगा, तो आपको मॉक टेस्ट लगानी है रोज 2 घंटे, क्योंकि दोस्तों आपको 2 घंटे का समय, तो 2 घंटे ही आपको मॉक टेस्ट डेली प्रैक्टिस करनी है। हफ्ते में कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें, यानी आपको 7 दिन में कितने देने हैं, 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं दोस्तों। 7 दिन में 2 देने हैं। आप इसको बढ़ा सकते हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, फिर 4 भी कर सकते हैं, फिर 5 भी कर सकते हैं, और हफ्ते में दोस्तों आप 6 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब महीना सिर्फ कितना बचा है, 1। तो धीरे धीरे अपने पोटेंशियल को बढ़ाएं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। डेली आप एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चालू करें दोस्तों। केवल मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, अपनी गलतियों को आपको क्या करना पड़ेगा, नोट। जो गलतियां आप बार बार कर रहे हैं उनको नोट करो, और जो वीक एरिया है आपके दोस्तों, जैसे मैथ है तो मैथ की प्रैक्टिस करो, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश का रिवाइज करो, साइंस है तो साइंस पर फोकस करो, यानी मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करो। उसके बाद जो गलतियां हैं उनको आप नोट करो, जो वीक एरिया है दोस्तों उस पर आप मेहनत करो, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। शॉर्ट नोट्स बनाए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या बनाना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स अपने बनाकर तैयार रखो, क्योंकि जब फाइनल डेज आएगा, जब लास्ट के 10-15 दिन बचेंगे, तब सिर्फ आप दोस्तों रिवाइज करेंगे। तो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं नोट्स जरूर बनाते चलें। मैंने तो दोस्तों आपको सुविधा दे रखी है, सारी की सारी पीडीएफ जितने भी मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पर, सारी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। इस नंबर पर आप मैसेज कर देना दोस्तों, फ्री में पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सारी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, साथ में सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। क्लियर? चलिए, लास्ट के 10 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 10 दिनों में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगानी है, यानी नया हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, नया कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। किस किस का दोस्तों, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इनके जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे उन्हीं को बार बार आपको देखना है। नई चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, उनको अवॉइड करना है। जो पुरानी चीजें पढ़ी हैं दोस्तों उसी का हमें रिवाइज करना है। उम्मीद है दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपका स्कोर बूस्ट करेगी। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल ऑफ यू। आप दोस्तों अच्छा स्कोर करेंगे ऐसी हमें उम्मीद है, और आप रवि सर के यहाँ पढ़कर सिलेक्शन लेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।